यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की लड़ाई बहुत खास है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और बीजेपी पश्चिम की लड़ाई में कितनी मजबूत है, इन्हीं सवालों को लेकर हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश चुनावों का बिगुल बज चुका है। रण की पहली भूमि होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ संजीव बालियान हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं। स्वागत है आपका जी न्यूज पे। अमित शाह खुद मुजफ्फरनगर में थे, आपके शहर में थे, और एक सेंटेंस जो मुझे उनका याद आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं आज भी दंगों की पीड़ा नहीं भूला हूं। इसके क्या मायने निकाले जाए? मायने निकाले जाए कि कैसे बोलना है, याद तो रहेगा। और कभी भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो अगर भूलेंगे तो दोबारा दुर्घटना हो जाएगी। याद तो रखना पड़ता है ना कि कैसा माहौल था। तो यहाँ कोई भी नहीं भूला। सच तो यह है जो उस समय हालात थे वे हालात ऐसे नहीं कि जो भूले जाएं, और कोशिश रहेगी हमारी सबकी कि दोबारा ऐसे हालात कभी पैदा भविष्य में यहाँ ना हो। आप राजनेता हैं, मंत्री भी हैं, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत इन चुनावों में मैं ये जानना चाहूंगा। चलिए, चुनाव प्रचार तो चलता रहेगा, दिक्कत क्या सबसे बड़ी पेश आ रही है आपके सामने जब मतदाताओं के सामने जाते हैं, जब आपके समाज के सामने जाते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त आपके साथ क्या है? हमारा समाज तो ऐसा है कि हर चुनाव में दिक्कत होती है। ऐसा कोई चुनाव नहीं, प्रधानी से लेकर और सांसद तक का, कि हमारे दिक्कत ना आती हो। हम लोग वोट भी देते हैं और खुदा मार के वोट दें, हमारे एक कल्चर है। तो हमारे यहाँ तो हमेशा दिक्कत रहे। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि हमारे यहाँ हमारे लोग मान जा। फिर जब बात आती है प्रदेश हित की, राष्ट्र हित की, और अपना वो बड़ा करके, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, आखिर में मान जा। अपना है, मान जा लाड़ में। मुझे ये, क्योंकि मैं मेरा सवाल पूछने का तथ्य ये भी है, जब हम कैराना जाते हैं या जब हम इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस जाटलैंड, जिसको गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, जब घूमते हैं तो लोगों में खासी नाराजगी है। देखिए, लेट हुआ या नहीं हुआ वो मेरी लीडरशिप का निर्णय था, उस पर तो मैं कोई सवाल ना उठाऊं तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम लगातार जनता के बीच में थे और अब काफ़ी सुधार है। और जिस दिन वोट डालने जाएंगे, जब वोट डालने जाता है हमारा आदमी, उसका अलग मूड होता है। फिर वो सोचेगा इस प्रदेश में क्या हालत थे, इन 5 साल में क्या बदलाव आया, गुंडागर्दी समाप्त हुई, माफियागर्दी खत्म हुई है, अच्छी सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है। तो ये मुद्दे भी अब धीरे धीरे आने लगे और चुनाव के दिन तक ये मुद्दे सबके मन में आ जाएंगे। तो उस दिन चुनाव पर जिस दिन वोट डालने जाएंगे, अलग माहौल होगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि जयंत चौधरी जी को अब जाकर थोड़ा सा आप लोगों को बुलाने का कोशिश करनी पड़ रही है, या गृह मंत्री बोल रहे हैं आदमी तो अच्छे हैं, पार्टी गलत चुन ली है? मतलब ये तो ऑफर है, या किस तरह से देखा जाए इसको? ऑफर नहीं, सही बात बताई है भाई। वोट किसे पड़ेंगे? मुख्यमंत्री के लिए ना। प्रदेश कौन चलाएगा? विधायक थोड़ा चलाएगा प्रदेश, तो मुख्यमंत्री चलाएगा। अब मुख्यमंत्री के नाम पे 2 चेहरे हैं, आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब है नदी हुई वोट अखिलेश यादव के पास जाएगी। और जो मेरे विचार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते, तो ये इनडायरेक्ट वोटिंग तो अखिलेश को जा रही है। वही हम समझाना चाहते हैं सबको, और हम समझाएंगे भी। लेकिन यहाँ पर समझाइश की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है? क्योंकि बेल्ट में घूमो तो लोग तो कहते हैं कि इस बार तो नया समीकरण बना है, बरसों पहले बना था मुस्लिम और जाट बंधुत्व का, 2013 में जो हुआ भूल जाओ, लेकिन अब हम दोनों साथ साथ हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे? पहले भी ऐसा कभी समीकरण नहीं रहा। समीकरण जब भी बने हैं, जब मुस्लिम वोट लड़े हैं तो जाटों ने वोट दी हैं, चौचरण सिंह के समय से। नहीं तो चौथ साहब 1971 में यहीं से चुनाव लड़े थे। मैं 72 में पैदा हुआ था। किसने उनको चुनाव हराया था सबको पता है, कभी वोट नहीं दी। तो ये समीकरण ऐसा नहीं था। समीकरण तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बनाया हुआ है। जमीन पे समीकरण ना पहले था ना आज है। बात आपने, चूंकि खेती की बात चल रही है, इसलिए मैं वापस से उस मुद्दे पे आऊंगा कि मैं जब भी जाता हूं किसानों में, खासतौर पे जाट चाहे किसान जो भी हों, वो एक बात को लेकर खासे नाराज हैं। सुरेश राणा जो खुद गन्ना मंत्री हैं, वो अपने ही क्षेत्र के जो विधायक, जो लोग थे या जो किसान थे, उनको न समय पे भुगतान करा पाए। फिर जो पैसे भी बढ़े वो भी उनको कहते हैं लास्ट मोमेंट पर आप लोगों ने आकर एक कंपनसेशन के तौर पर देने की कोशिश करी। ये जो नाराजगी है, ये आप देख रहे हैं, झलक रही है या नहीं झलक रही है? देखिए, ये सच है कि 14 दिन में गन्ना भुगतान का शुगर कनेक्ट है, लेकिन 1968 का कानून है, अब तक तो कोई लागू करवा नहीं पाया। हम भी नहीं करवा पाए, ये सच है। अखिलेश यादव 5 साल थे, 22,000 करोड़ का बकाया छोड़ के गए थे। मैं नहीं कहता हम भी सारा करवा पाए। कुछ डिफाल्टर शुगर मिल है, 20-25 शुगर मिल है उत्तर प्रदेश की, 80% पेमेंट ठीक कर रही है। उनमें वो भी मिल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उनमें समस्या है, उसकी समस्या का दूर करने का सरकार ने कुछ प्रयास किए, लेकिन और प्रयास होने चाहिए और वो समस्या दूर होनी चाहिए। सरकारों को बहाने नहीं बनाने चाहिए, जो है वो स्वीकार करना चाहिए। उसमें डिले हुआ है पेमेंट। आप महिलाओं के पास जाते हैं वोट मांगने, क्या शिकायत होती है? क्योंकि मैं जाता हूँ तो बोलते हैं महंगाई बहुत कर दी है, बहुत ज़बरदस्त महंगाई है और बहुत
परेशान है। आपने कभी इस तरह की शिकायतें महिलाओं से सुनी या नहीं सुनी? सही बताइएगा सर। बिल्कुल सुनी है, लेकिन साथ में ये भी सुना है कि इस सरकार ने इस माहौल को रहने लायक कर दिया। इस सरकार ने गुंडागर्दी समाप्त कर दी, महिलाओं से, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कितनी। तो ऐसे बहुत से गुण भी हमारे बताती हैं। ये भी बताती हैं गरीब महिलाएं फ्री में राशन मिला है और बहुत सी योजनाएं मिली हैं, ये भी बताती हैं। प्लस माइनस दोनों होता है, और जब तुलना होगी तो प्लस हमारा बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2017 में, तब 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर में जो विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी के पक्ष में गई थी। आकलन क्या रहेगा आपका इस बार का? देखो, ज्योतिषी नहीं हूँ दोस्त ना, राजनीतिक तो हैं सर। नहीं, देखिए जनता जो फैसला लेगी उसे पहले बताना ठीक नहीं। मुझे लग रहा है कि माहौल अच्छा है पश्चिम में, पूरे में, जिले में भी और पश्चिम में भी। 2017 जैसा माहौल धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है चुनाव तक। अब वोट कितनी आएंगी, मतलब, और वो कितनी बढ़ेंगी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भारी बहुमत के साथ हम जीत के जाएंगे। किसान आंदोलन के बाद जो डैमेज हुआ उसको आप कंट्रोल कर पाए? आपको लगता है जो भी वक्त मिला या देरी हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है? कोई देरी नहीं हुई, आधा कंट्रोल हो गया, आधा अगले 10 दिन में कंट्रोल कर लेंगे, कोई देरी नहीं हुई। मेरे साथ संजीव बलियान थे, केंद्रीय मिनिस्टर हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ था उसको थोड़ा तो उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन अभी जो बाकी के 10 दिन हैं उसमें तस्वीर बदलनी बाकी है, यानी शमशीर का फिलहाल म्यान में जाना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.